जय बद्री विशाल दोस्तों। बाबा बद्री विशाल के धाम से आप सभी को मेरा नमस्कार और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आज हम दिखा रहे हैं बद्री विशाल के धाम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुँचे कल शनिवार को। उन्हें बाबा केदार के धाम जाना था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ का बुलावा होता है पहले वहीं पहुँचता है। और केदारनाथ में मौसम खराब था और वे सीधा वहाँ से बद्रीनाथ पहुँच गए। उन्हें आज रविवार को बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आना था, लेकिन वो केदारनाथ जा रहे थे और वहाँ पे मौसम खराब था, तो वो सीधा आ गए बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ पहुँचने के साथ ही वे सीधा पहुँचे भारत चीन सीमा। जो भारतीय सेना के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, शाम का समय था, कड़ाके की ठंड के बीच वो जवानों के बीच पहुँचे। वहाँ जवान एकदम उत्साहित, बहुत खुश हो गए, क्योंकि शाम के समय पे अगर कोई भारत चीन सीमा पे घूमने भी जाता होगा तो शाम के समय कोई भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, वो भी मुख्यमंत्री और एक दमदार मुख्यमंत्री जिन्हें हर कोई पसंद करता है, और खासकर उत्तराखंड इनकी मातृभूमि है, यहीं के ये हैं, आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो हर कोई उत्साहित दिखाई दिया। और वहाँ से वापस लौटने के बाद जब अंधेरे में बद्रीनाथ पहुँचे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो भवन बन रहा है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत ही बन रहा है, उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस बन रहा है उसका निरीक्षण करने पहुंचे। और ठीक 9 बजे रात्रि को बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में दर्शन करने, शयन आरती में सम्मिलित होने के लिए ये देख सकते हैं तस्वीर, हर कोई उत्साहित। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पे हर कोई जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ की जय करके नारे लगाने लगे, और बद्री विशाल के जय जयकार तो चल ही रहा था। ऐसे में जब वो पहुँचे, क्योंकि भगवान बद्री विशाल का मेन होता है भगवान बद्री विशाल का अभिषेक और शयन आरती, अगर इसमें कोई शरीक हो गया तो यही असली वो होता है। लगभग 1 घंटे के बाद मंदिर से बाहर आए पूरी सुरक्षा के बीच, क्योंकि बद्रीनाथ में इस समय बहुत भीड़ है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पे। और जैसे ही पहुँचे तो फिर मंदिर परिसर के आगे वे पहुँचे और यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के आगे, फिर नहीं, पहले रावल जी के पास पहुँचे जो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं, उनसे मिले और उसके बाद वो मंदिर परिसर में आए। मंदिर के कपाट शयन आरती के बाद बंद हो जाता है, वहाँ पे उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर पर नतमस्तक हुए और फोटो सेशन भी हुआ। यहाँ पे हर कोई उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेना चाहता था, और योगी आदित्यनाथ आए हैं तो हर किसी का तो फिर मन होता ही है कि उनके साथ एक फ़ोटो हो। ऐसे में वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ यहाँ से फिर वो आगे बढ़े। और यहाँ पे जो बद्रीनाथ में बीआरओ का गेस्ट हाउस है वहाँ पे रुके। इस बीच सभी लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से किनारे खड़ा किया गया था। और जब वो यहाँ से निकले, फिर अगली सुबह, आज का जो दिन था, आज सुबह भी भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुँचे। ठंड बहुत है बद्रीनाथ में, ये योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। फिर आज सुबह जब दर्शनों के लिए पहुंचे तो ये उस समय की तस्वीर है, ये मंदिर परिसर की तस्वीर है। हर कोई उन्हें फूल पुष्प देने के लिए, और भीड़ इतनी, हर किसी के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है। और दर्शन करने के बाद वो यहाँ से भारत का जो पहला गाँव है माणा, वहाँ पहुँचे और वहाँ से सीधा केदारनाथ के लिए रवाना हुए। और जैसे ही ये केदारनाथ की तस्वीर है, केदारनाथ पहुँचे तो हर कोई इन्हें पुष्प भेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, हर कोई नतमस्तक हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुँचे हैं। तो भारी भीड़ यहाँ पे पहले से देखने को मिल रही थी, क्योंकि हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ कब केदारनाथ पहुँचेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पे इंतज़ार करती हुई और दर्शनों के लिए पहुँची है, क्योंकि केदारनाथ में इस समय सैलाब उमड़ा है। बद्रीनाथ में भी सैलाब उमड़ा है, लेकिन केदारनाथ में ज़्यादा है। ऐसे में जब वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पूजा अर्चना की, भगवान बाबा केदार से आशीर्वाद लिया। 2020 में भी जब योगी आदित्यनाथ बाबा केदार और बद्री विशाल के धाम पे आए थे
तब यहाँ बर्फबारी हो गई थी। वो जब केदारनाथ पहुँचे उसके बाद मौसम खराब हुआ, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई, और उसके बाद जब वो बद्रीनाथ आए तो बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई थी। और उसके बावजूद वो भारत चीन सीमा पे मिलने गए थे, जो अपने भारतीय सेना के जवान हैं। और योगी आदित्यनाथ के भाई भी उस समय माणा में तैनात थे, हालांकि वो उनसे वैसे उस तरह से नहीं मिले, लेकिन वो भी भारतीय सेना में जवान हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना जब भी बद्रीनाथ आते हैं तो भारतीय सेना के जवानों से ज़रूर मिलने जाते हैं बॉर्डर पे। ऐसा क्योंकि बद्रीनाथ में बहुत सारे वीआईपी आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो सीधा पहले बॉर्डर का रुख करते हैं, जवानों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि एक तो ये मातृभूमि अपनी है, फिर अपना इलाका है, अपना जानने वाले हैं। तो ये थी योगी आदित्यनाथ की आज की जो कल और आज उन्होंने बद्री विशाल और बाबा केदार के धाम में बिताए हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।